अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पाक स्टडी की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट जो है वो आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, इस्लाम और पाकिस्तान। ये जो है वो इस चैप्टर का नाम है। तो आप जो इंग्लिश मीडियम में इस किताब को जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उर्दू मीडियम में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने स्टार्ट इस लेक्चर को जो है वो एक्सरसाइज से करना है। एक्सरसाइज के MCQs होंगे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कवर करेंगे। क्योंकि हमें जो है वो इस चैप्टर को एडिशनली इतना जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह आपको जो है मैं बता देता हूँ। आपकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपकी पेयरिंग स्कीम बताती है कि आपके जो पेपर में आपने बोर्ड का इम्तिहान में मुतालिया पाकिस्तान में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, मशकों में से ही आएंगे। तो आपके पेपर में जो है वो जितने भी सवाल होंगे ना शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन, वो मशकों में से ही आएंगे। ज़रा ये मैं पेयरिंग स्कीम आपको दिखा रहा हूँ जो स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो वो भी जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी किताब की मशकों में दिए गए ही लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपके इम्तिहान का हिस्सा होंगे। सो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। सो इस चैप्टर को जो है वो एडिशनली तौर पे अंदर से जो है वो कंप्लीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इतनी है क्योंकि हमें MCQs में उसमें फ़ायदा मिलेगा। MCQs एक्सरसाइज के साथ साथ आपको जो है वो रीडिंग के अंदर से बन के आएंगे पेपर में। पेयरिंग स्कीम में बताया गया है कि MCQs आपके रीडिंग से भी होंगे। सो हम उसको जब हमारी ये कंप्लीट किताब एंड हो जाएगी तो देन हम MCQs के ऊपर भी जो अंदर से बनने वाले होंगे उनको कवर कर लेंगे। बाकी चीज़ें तो साथ साथ कवर होती रहेंगी। सो MCQs से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो मैं इनको जो है वो करेक्ट आंसर्स भी हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट MCQs है, करारदाद मकासद 1949 में पेश करने वाले वज़ीर आज़म का नाम है। तो ऑप्शन ए जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली बोगरा, तीसरा ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली और लास्ट ऑप्शन है लियाकत अली खां। तो इसका दुरुस्त जवाब भी यही है, लियाकत अली खां। सेकेंड MCQs है, बरसगीर पाको हिंद में जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा सबसे पहले किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ान ने। थर्ड MCQs है, करारदाद लाहौर जो है वो पेश हुई, वो कब पेश हुई? ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी जो है वो 1935 में, ऑप्शन सी है 1940 में और ऑप्शन डी है 1945 यानी कि 1945 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1940 में। फोर्थ MCQs है, अदल के लफ्ज़ी मायने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुरअमन और खुशहाल मुआशरा, सेकंड है इज्तमाही बेहतरी, थर्ड ऑप्शन है किरदार की तामीर और तश्कील और लास्ट ऑप्शन है किसी सही चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना। तो इसका दुरुस्त जवाब भी यही है कि किसी सही चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिफ्थ MCQs आ जाता है। ऐसे इस एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद है, तो इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में अपना मशहूर सदारती खुतबा दिया। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कराची में या ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। सिक्स MCQs है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ढाका में ख़ताब करते हुए कौम को सूबाई तआस्सुबात से गुरेज़ करने की तलकीन की। ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1947 में, ऑप्शन सी है सितंबर 1947 में या ऑप्शन डी है मार्च 1948 में। तो इसका दुरुस्त जवाब भी यही है, मार्च 1948 में। सेकंड लास्ट जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद MCQs है उसको पढ़ लेते हैं। सातवां MCQs है, ए लोगो बेशक तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, अगर हो किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम पर या किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद फाम पर कोई फ़ोक़त हासिल नहीं है, फ़जीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद कहाँ फरमाया, किस मौका पर फरमाया? ऑप्शन ए नबूवत के फ़ौरन बाद, ऑप्शन बी हिजरत मदीना के मौका पर, ऑप्शन सी जो है वो हिज्जतुल वदा के मौका पर और ऑप्शन डी है सुलह हुदैबिया के मौका पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हिज्जतुल वदा के मौका पर। ठीक है। सो लास्ट MCQs है, अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है जिस सूरत में फरमाया गया वो सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा, सूरतुल अल इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा। तो इसका दुरुस्त जवाब है अल इमरान। तो आपके एक्सरसाइज के तो MCQs हो जाते हैं कंप्लीट कवर। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8 क्वेश्चंस जो है वो आपके इस पहले चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। सो इनको भी कवर करते हैं, देन हम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे।
सो पहला क्वेश्चन है, साथ साथ मैंने जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश भी मेंशन जो है वो बना के मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि जो है वो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पाक स्टडी को रखना चाहते हैं वो इंग्लिश में जवाब को याद कर लीजिएगा। वैसे मोस्टली होती तो उर्दू मीडियम में ही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी इंग्लिश काफ़ी हाई होती है, सो वो पाक स्टडी को इंग्लिश मीडियम में रखते हैं। बहरहाल सो पहला सवाल है, नज़रिया की तारीफ़ बयान करें। तो इसका जवाब है, नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र व फ़लसफ़ा पर रखी गई हो। जब नज़रिया किसी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाता है तो उससे इंसानी ज़िंदगी का ऐसा निज़ाम वजूद में आता है जिसमें एतक़ादात और ज़िंदगी के मकासद शामिल होते हैं। अच्छा, ये जो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो बच्चे बड़े ही शॉर्ट करके जो है वो एक लाइन की डिफ़ाइन लिख के जो है वो कवर कर देते हैं नज़रिया की तारीफ़ में। तो ऐसा नहीं है, आपकी नई किताब के मुताबिक जो प्रॉपर डिफ़ाइन बनाई है मैंने वो नोट्स की सूरत में लिखी है और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप चाहें तो अपने जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर जब तैयारी की ज़रूरत पेश आए तो आप बआसानी तैयारी कर सकें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। तो बरसगीर पाको हिंद में कई कौमें आबाद थीं। इनमें 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान थीं जो अपनी अलग पहचान रखती थीं। उनकी मजहबी, सियासी, माशरती और मुआशी इक़दार मुख्तलिफ थीं, जो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद बनी। 2 कौमी नज़रिया बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों का हिंदुओं से अलहदा तशख़्ख़ुस का वो बुनियादी तस्वुर है जिसके तहत हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं। तो सारा साल पड़ा है और ये जो है वो काफ़ी आपके लिए जो है वो एक तरह का शॉर्ट ही हो गया है काम, कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मशक वाले तैयार करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर टोटल 6 चैप्टर्स आपकी पाक स्टडी के अंदर हैं और कितने कितने क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं, इसका तो आपको भी अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, साथ साथ करते रहिएगा। सो थर्ड क्वेश्चन है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में क्या फ़रमाया। तो आपने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में फ़रमाया, मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अच्छा, ये क्वेश्चन शॉर्ट हो ही नहीं सकता, जितना मर्ज़ी आप, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर इतना ही बनेगा, क्योंकि वो सवाल की नोयत को ज़रा समझते हुए जो है वो जवाब देना होता है, ताकि आपको 2 मार्क्स मिल जाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहिसत तमदनी क़ुव्वत जो है वो ज़िंदा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ़ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के ख़याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। तो ये लफ्ज़ जो है ये तमदनी है, ते मीम दाल नून छोटी नी, ठीक है। ऐसे आपने जो है वो अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लेना है। बहरहाल ये इसका जो है वो आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, सवाल नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1943 यानी कि 1943 के अजलास में कराची में क्या फ़रमाया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1943 के इजलास मुनक़दा कराची में फ़रमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिस्दे वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिल्लत की अमारत इस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज है। वो रिश्ता, वो चट्टान और वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। तो क्वेश्चन नंबर आ गया जी 5th आपकी एक्सरसाइज का। मुतालिया पाकिस्तान के पहले चैप्टर का जदीदियत किसे कहते हैं। ठीक है, जदीदियत से मुराद नए शऊर, अक़लियत पसंदी और तख्लीकी तजर्बात को अपनाना है। यानी जदीदियत ने पुरानी रवायात को मुस्तरद करते हुए नई मुआशरती इक़दार कायम की जिनका मज़हब से कोई सरोकार नहीं। जदीदियत का आगाज़ यूरोप से हुआ, जहाँ सख्त मजहबी ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ तहरीक ने जदीद दुनिया को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम से क्या मुराद है। तो इस्लामी फ़लाही रियासत कौम की दौलत को चंद हाथों में मुर्तकिज़ नहीं होने देती, मतलब उनके हाथों में नहीं रहने देती, बल्कि दौलत की गर्दिश को यकीनी बनाती है इस्लामी फ़लाही रियासत, ताकि मुआशरे में तमाम अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस्लामी फ़लाही रियासत दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम के ज़रिए से आवाम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, ताकि गुरबत को दूर किया जा सके।
तो नेक्स्ट है जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, रवादारी से क्या मुराद है। रवादारी से मुराद है कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाए। इस्लाम रवादारी पर यकीन रखता है और दूसरों के अकायद, इक़दार, जज्बात, तहज़ीब, सकाफ़त वगैरह का भी लिहाज रखता है। रवादारी के मुतल्लिक़ कुरान मजीद का सबसे बुनियादी असूल ये है कि दीन में कोई जबर नहीं। लास्ट क्वेश्चन बकाए बाहमी का जो है वो क्या मतलब है। सवाल नंबर है 8। बकाए बाहमी का मतलब है कि दूसरे इंसानों के साथ अमन व अमान, बाहमी सुलह और मोहब्बत के साथ रहना है। दुनिया की आबादी की गालिब अक्सरियत किसी न किसी मज़हब की पैरोकार है। उनके तसव्वुरात यानी रवादारी, अमन व अमान, बाहमी सुलह, बकाए बाहमी और मोहब्बत बहुत ही अहम असूल हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक से कलेक्ट करके मैंने आपको प्रॉपर वे के अंदर जो है वो बना के रीड आउट करके बता दिए। सो नेक्स्ट अब हम जो है वो बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं, इनके आंसर्स को भी कवर अप कर लेते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, बहस करें। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पाक स्टडी के पेपर में 8 नंबर का लॉन्ग आना है। सो इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक से ही मिल जाएगा इजीली। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 1 आप को जो है वो स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। सो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं इनके खुद से। आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस अंदाज से जो है वो लिखना है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है नज़रिए का मफहूम। देखिए आपको कोई इजाफी हेडिंग्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस नई किताब के अंदर हेडिंग्स खुद में बुक के अंदर दी हुई हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर। तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी तरीके से ये फर्स्ट लॉन्ग हो या आपके बाकी लॉन्ग हो सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये हेडिंग आपने सारा जो है वो इसमें कवर अप करना है। दूसरी हेडिंग देनी है इस्लामी नज़रिए के बुनियादी माखज़, तो ये सारा लिख देना है। कुरान मजीद की हेडिंग दे देनी है, तो कुरान मजीद के बारे में जो आपकी किताब के ऊपर लिखे आपने टेक्स्ट बुक से ही तैयार कर लेना है। सो अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना चाहते हैं, सो उनके लिए फिर सेपरेटरी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी कर लिया जाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा होगा बच्चों के लिए कि अगर आप टेक्स्ट बुक से भी तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। सो 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो बेटर है। अगर 10 नंबर का लॉन्ग होता तो खैर मज़ीद जो है वो हम कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो है वो काम कर लेते, लेकिन ये टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए कर लें तैयारी, इंशाल्लाह आपको 8 मार्क्स बआसानी मिल जाएंगे। सो इसी पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी होगी कुरान मजीद के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और उसके बाद जो है वो दो कौमी नज़रिया। तो यहाँ तक जो है ना दो कौमी नज़रिए तक, यहाँ तक जो है ये आपका फर्स्ट लॉन्ग एंड हो जाता है। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग का आंसर हो गया एंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम के बुनियादी असूल बयान करें। देखिएगा इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी टेक्स्ट बुक के जो है वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। बाकायदा एक वाज़ह हेडिंग मौजूद है इस्लाम के बुनियादी असूल की, तो यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप ही पे जब इस लॉन्ग को लिखेंगे इक़्तिदार आला की हेडिंग देंगे और ये जो है वो इसमें लिखेंगे इक़्तिदार आला के बारे में। ये दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आप अगली हेडिंग देंगे अदल व इंसाफ के बारे में। काफ़ी ईजी लॉन्ग है ये आपके इस चैप्टर का। मसावात आ गया, अखुवत आ गया, और ये बेसिक इस्लामिक टर्म्स है, आपने इस्लामियत के अंदर पढ़ी होंगी, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई डिटेल से डिस्कशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। रवादारी आ गया। नेक्स्ट जो है वो आपकी बुक का जो है वो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 4 है ना, इसके बिल्कुल ऊपर तक जहाँ पे ये लॉन्ग ख़त्म हो रहा है मैंने जो है वो मार्क किया हुआ है। ये रवादारी जो है ये लास्ट हेडिंग बनेगी इस लॉन्ग की, यानी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का स्टूडेंट ये इतना आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो ये दूसरा लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड लॉन्ग के ऊपर। थर्ड लॉन्ग की स्टेटमेंट क्या है कि इस्लामी फ़लाही रियासत की पहले आपने तारीफ़ करनी है, फिर उसके फ़राइज़ बताने हैं कि इस्लामी रियासत के फ़राइज़ क्या हैं, फ़र्ज़ क्या हैं। सो वो देखिएगा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा। पेज नंबर जो है वो 4 से ही बाकायदा हेडिंग भी बनी हुई है। तो सबसे पहले आप जब इसको लॉन्ग लिखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हेडिंग आप तारीफ़ की देंगे और तारीफ़ लिखेंगे जो बुक में लिखी हुई है ये सारी। फिर आप एक फ़राइज़ की हेडिंग देंगे और मुख्तसर सा, ज़रूरत नहीं है कि आप ये सारे का सारा पैराग्राफ करें, मुख्तसर सा चंद एक लाइनें ज़रा मैं हाईलाइट करके आपको दे देता हूँ कि आपने जो है वो चंद एक लाइनें लिख देनी है। ज़्यादा डिटेल से अगर सारा पैराग्राफ याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो ये जो लाइनें मैंने अंडरलाइन करके दे दी ना आपको, ये वाली आपने लिख देनी है। ठीक है, सो आपने ये लाइनें जो है वो लिख देनी है। मज़ीद जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जिनको मैंने हाईलाइट किया है, और उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन
और फिर आपको आगे अलग अलग हेडिंग देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये इतना आपने फ़राइज़ वाला लिख देना है। सो अगर सारा पैराग्राफ हो जाएगा तो अच्छी बात है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, नंबर कम होने के तो चांसेस नहीं है। बहरहाल तारीफ़ भी होगी और फ़राइज़ के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर लिखने के बाद अब जो फ़राइज़ आपने इस पैराग्राफ में चंद एक ज़िक्र किए हैं, यानी जो लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं, अब इनके डिटेल देने की बारी आ गई। तो फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इस्लामी कवानीन का नफाज, ये सारा पैराग्राफ लिख देना है। बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, ये दूसरी, और थर्ड उसके बाद मज़ीद जो है वो तीसरा फ़र्ज़ बनेगा दौलत की मुनसफ़ाना तकसीम, ये भी इस्लामी फ़लाही रियासत की जो है वो एक फ़राइज़ में शामिल है। अदल व इंसाफ़ और मसावात का क़याम, ये भी इस्लामी फ़लाही रियासत जो होती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अदल व इंसाफ़ और मसावात का क़याम करे। अज़हार राय की आज़ादी आ गई। और सेकंड लास्ट होगी आपकी हेडिंग इस लॉन्ग, थर्ड लॉन्ग के अंदर अमन व अमान का नफाज, और लास्ट है मुल्की दफ़ाई निज़ाम। ये सारे के सारे फ़राइज़ बनते हैं आपकी इस्लामी फ़लाही रियासत के। तो ये तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इतना इनफ है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल लिखी तो मे बी के नंबर आपके कट सकते हैं, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सो कॉलेज वाले टीचर्स या आपको जो है वो ट्विटर्स जो हैं वो किस तरीके से आपको गाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो कर लीजिएगा। सो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो अब आंसर कवर करते हैं। इस्लाम अमन और रवादारी को फ़रोग देता है, वजाहत करें। तो इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी टेक्स्ट बुक के जो है वो लास्ट वाले पेजेस ही शामिल हैं। पेज नंबर जो है वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। सो आपकी बुक का जो है वो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 8 होगा ना, वहाँ से स्टार्ट होगा इस्लाम और अमन। पहली हेडिंग ये आपने दे देनी है और ये लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। बाकायदा यहाँ पे पॉइंट्स बने हैं, आप भी पॉइंट्स बना के ही इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिएगा। तो कम से कम जो है वो 4 पॉइंट्स इसने दिए हैं बुक के अंदर, तो 4 बहुत हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट्स की अलग अलग हेडिंग्स बना लें खुद से तो मज़ीद ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है। सो दूसरी आपने हेडिंग देनी है इसी लॉन्ग के अंदर, इस्लाम और मजहबी रवादारी। ये भी उसने पैराग्राफ की सूरत में ही लिखा है। तो जो हवाला जात है ना, जिनको उसने इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है, आप इनको मालकर से लिख दीजिएगा या बोल्ड कर दीजिएगा, मालकर से लिख दीजिएगा, या आप जो है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि मज़ीद जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये दूसरी हेडिंग जो है ना, मैंने आपको ज़रा हाईलाइट करवाई इस्लाम और मजहबी रवादारी की, तो बस यहाँ तक ये बनेगा। सफ़ा नंबर जो है वो 10 का जो है वो इस्लाम और बकाए बाहमी, ये जो हेडिंग है ना, इससे ऊपर ऊपर तक बकाए बाहमी नहीं करना इस लॉन्ग के अंदर, सिर्फ रवादारी तक ही करना है। तो ये यहाँ तक जो है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर स्टूडेंट्स बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से बयान करें। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हेडिंग तो आपको मिल जाएगी किताब के अंदर ही, और वो जो है वो बुक का पेज नंबर भी मैं ज़रा हाईलाइट करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो बुक का पेज नंबर 5 पे हेडिंग दी हुई है पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी रियासत। यहाँ पे 3 शख्सियात का जिक्र है, यहाँ पे 3, जबकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ी तवज्जो दें, सिर्फ उसने कायद-ए-आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही जिक्र किया है। तो हम फिर तीसरी शख्सियत का जिक्र नहीं करेंगे अपने जवाब में, हम सिर्फ और सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि सफ़ा नंबर 5 से स्टार्ट होगा, ये हेडिंग देंगे। और जो इसने यहाँ पे बातें की हैं, जो जो ऐलानात किए हैं, जिस जिस तारीख को जिस जिस मुकाम पे, उनको माल कर से हेडिंग बनाते हुए अपना ये कायद-ए-आज़म वाला जो है वो कर लेंगे कवर कंप्लीट टॉपिक। और देन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक हेडिंग देंगे, और जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इरशादात दिए, एक खुतबा इलाहाबाद, एक इसकी ये हेडिंग बन जाएगी। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाला जो है वो हम लिख देंगे सारा का सारा जितना भी है, और ये शॉर्ट्स है, कुछ ज़्यादा इतना लेंथी भी नहीं है। तो आपका ये 7th पेज जो है ना टेक्स्ट बुक का बनता है, लियाकत अली ख़ान से ऊपर ऊपर तक। ये आपने इतना जो है वो ये 5th और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कवर कर लेना है। बट बाय द वे, जिन क्वेश्चंस में मज़ीद हेडिंग की ज़रूरत है ताकि आपको पेपर में जो है वो 8 में से 8 मार्क्स मिले लॉन्ग के अंदर, तो मैं फिर आपको मज़ीद अजाफी हेडिंग्स बना के दे दूँगा, या उस वे के अंदर सेपरेटली तौर पे उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिख कर दे दूँगा PDF फाइल में, ताकि आपको जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। सो आपने पहले जो है वो तरजीह अपनी टेक्स्ट बुक को देनी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स तभी ही मिलेंगे अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए लिखें। सो अगर आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दें सारे का सारा, तो मेरा ख्याल है कि कोई जो है वो चांसेस नहीं है कि भी इतने चांस हों कि आपको मार्क्स मिल जाएं। पहली तरजीह आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने आपको बुक से करवा दी हैं, सारे के सारे हाईलाइट भी करवा दिए हैं।
तो आपने बुक से ही तैयार करने हैं। सो अगर ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर दैट, वो फिर मैं आपको अलहदा से मज़ीद हेडिंग्स या मज़ीद मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है फ़िल वक्त के लिए आप अपनी किताब से जो है वो तैयारी करें और अच्छी तरीके से इन लॉन्ग क्वेश्चंस की साथ साथ तैयारी करें। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो ये लेक्चर वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।